नमस्कार मित्रों। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने नकारात्मकता और सकारात्मकता इन दो पहलुओं के बारे में जाना। हमारे चारों तरफ कितनी नकारात्मकता फैली हुई है, इसका आप समय समय पे आकलन भी करते हैं, महसूस भी करते हैं और आपके जीवन में इसका सामना भी होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको टेस्ट करने के लिए मैं बताऊंगा कि किसी के सामने आप कहें कि साहब मैं गिनती गिन रहा हूँ और आप उनके सामने गिनती शुरू करें। 1, 2, 3 जैसे भी आप शुरू करते हैं और 20 में जैसे आपने 1, 2, 3, 4, 5, 19 और 21 जैसे ही आपने बोलोगे, वो फट आपको पकड़ लेंगे। जब तक आप सही कर रहे हो, आपको नहीं बोलेंगे। लेकिन जैसे ही जानबूझ के ही आपने गलती उसको जज करने के लिए और बोला, वो फट आपको कैच कर लेंगे। क्यों? कि हमारा पूरा फ़ोकस, हमारी जितने भी इर्द-गिर्द बहुत सी प्रतिशत है, जिनका पूरा फ़ोकस नेगेटिव है, नेगेटिव चीज़ ही देखते हैं और उनका फिर वो उसको एहसास भी कराते हैं आपको। चाहे आप किसी खाने के मामले में देख लो, किसी शादी-ब्याह के मामले में देख लो, आप किसी के घर गए, उसने आपकी मेहमान-नवाज़ी की, तो कभी भी आप उसका जो सकारात्मक पहलू है, कितने सैर जैसे वो मिले, कितनी आवभगत आपसे की, कितना आपका सम्मान किया, उस पहलू को न देख कर के उन्होंने क्या कमी रखी, इस पहलू को हम देखते हैं। और इसमें विषय पे ज़्यादा विषय की बात करने की आवश्यकता नहीं है कि इसका आपको कदम-कदम पे सामना होता है और कदम-कदम पे आपके जीवन में चीज़ गुज़र रही है। और यही कारण है कि हम आलोचना, निंदा, बुराई और इस तरह की प्रवृत्ति की मानसिकता बना लेते हैं और जितना आलोचना, निंदा करने में, बुराई करने में, गुस्सा करने में, टीका-टिप्पणी करने में, टोकने में, लोगों की हर तरह से मतलब आलोचना करने में हम आनंद लेते हैं। अगर अगर हम सकारात्मक रहेंगे, तो हर पहलू को हम सकारात्मक देखेंगे। कहीं अगर छोटी-मोटी कमी हमें कोई नज़र आई, किसी आयोजन में नज़र आई, सर्विस के दौरान नज़र आई, यात्रा के दौरान नज़र आई, तो हम उसको पॉज़िटिव अंदाज़ से देखेंगे, पॉज़िटिव सोचेंगे और जितना आदमी पॉज़िटिव सोचेगा, उतना ही खुश रहेगा, उसको उतना ही आनंद आएगा। लेकिन कदम-कदम पे ट्रैफ़िक जाम हो गया, गवर्नमेंट को दोष देने लग जाएँगे, ये है, वैसे है, प्रशासन ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, बारिश आ रही है तो उसमें नेगेटिविटी उसको दोष देने लग जाएँगे, ये प वक़्त है क्या बारिश आने का, फलाना है, ये है, कहीं रोड खराब है तो गवर्नमेंट को दोष। तो कहने का भावार्थ सारांश में यही है कि आप सेल्फ मोटिव रहें और बिल्कुल ही आप सकारात्मक माहौल में रहें, सकारात्मक ही सोचें और ये सृष्टि का नियम है और प्रकृति का नियम है, जितने आप सकारात्मक रहेंगे, आपके जीवन में सकारात्मक चीज़ें ही गुज़रेंगी। आपको अगर परीक्षण करना है, मैंने कदम-कदम पे छोटी-छोटी बातों में इन चीज़ों को बहुत महसूस किया है। सपोज़ दैट अगर किसी आदमी से आपको यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जाना है, आज तो संसाधन हो गए, मोबाइल हो गए, टेलीफ़ोन करके आप पूछते हैं कि साहब मैं मिलने आ जाऊँ क्या? लेकिन अगर आपके मन में ये भाव है कि वो मुझे मिल जाएँगे और मैं मिल के उनसे मेरा काम करके आ जाऊँगा, तो वो 100% है कि वो आपको समय पे मिलेंगे और आपका काम होगा। ऐसा ही एक एग्ज़ाम्पल मैंने एक पुस्तक में पढ़ा। हिंदुस्तान के एक अच्छे लेखक थे, उन्होंने पुस्तक लिखी और उसका शीर्षक किसी वो अच्छे लेखक से करवाना चाहते थे, ढूँढना चाहते थे कि भई इसका शीर्षक मैं क्या रखूँ? वो उनको पता था कि वो अमेरिका में रहते थे। नाम पता था, लेकिन अमेरिका में कहाँ रहते हैं, ये उनको नहीं पता था। उन्हीं के कोई मित्र लंदन में रहते थे। उन्होंने आपसी बातचीत के अंदर उनको चर्चा की कि यार मैंने पुस्तक लिखी है और उसको शीर्षक के लिए अमेरिका में एक सज्जन हैं, उनके मैं ढूँढना चाहता हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ या उस शीर्षक के बारे में पूछना चाहता हूँ। अब वो उनके जो मित्र वो इंग्लैंड में कहीं किसी पार्टी आयोजन में थे और उन्होंने वो चर्चा की। चर्चा के दौरान इनको नॉलेज मिला कि जिस व्यक्ति को ढूँढ रहे हैं, वो अमेरिका में इस जगह पे और इस
शहर में वहाँ पे रहते हैं। अब वो साहब वहाँ उनसे मिलने के लिए गए और आपने भी अपने जीवन में ऐसे अवसर देखे होंगे, जब आप एक सकारात्मक और एक लक्ष्य लेकर के और पॉजिटिव होकर के किसी कार्य के लिए जाते हैं, तो आप निश्चित जो आप जिस जगह की तलाश में जा रहे हैं या जिस आदमी की तलाश में जा रहे हैं, वो स्वतः आपको मिलता है। तो उन्होंने गाड़ी रोकी और पता किया कि साहब वो फलाना व्यक्ति थे, वो कहाँ पे रहते हैं? तो उन्होंने कहा साहब आप तो उनके मकान के सामने ही खड़े हो। तो कहने का एक भावार्थ है कि हम सकारात्मक रहेंगे तो प्रकृति की जो तरंग है, ये तरंगें आपका सहयोग करती हैं, तरंगे को के पास आपका मैसेज जाता है और वो मैसेज सकारात्मक होकर के आपको परिणाम देता है। इसी विषय में एक बहुत बड़े लेखक है, नाम है उनका शायद दीपक करके शर्मा करके नाम है, अमेरिका में रहते हैं और बहुत बेहतरीन इन्होंने पुस्तक लिखी है। हालाँकि उसको पढ़ने का मुझे सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ये ईश्वर का कोई वरदान है, सौभाग्य है कि उन्होंने जो कुछ लिखा, तो बहुत सी चीज़ें वो स्वतः ईश्वरीय देन है कि मैंने मेरे जीवन में गुज़री और मैंने मेरे जीवन में अपनाई और अच्छे परिणाम हासिल किए। और इसीलिए बहुत सी बार मैंने देखा है कि सर्विस के दौरान, व्यापार के दौरान बहुत से लोग वादा करके, समय का वादा करके टाइम पे नहीं आते। 1 बार नहीं आते, 2 बार नहीं आते, 3 बार नहीं आते। मुझे पता भी होता है कि ये आदमी समय पे नहीं आएगा, लेकिन अगर उन्होंने मुझे टाइम दिया है 8 बजे का, तो मैं तो मेरे स्वभाव की वसीयत 8 बजे ही पहुँचूँगा। मुझे पता है वहाँ आधा घंटा मुझे वेट करना पड़ेगा, लेकिन इससे मुझे फ़ायदा ये हुआ, आधा घंटा वेट करने से मेरे को कोई तकलीफ़ नहीं हुई, लेकिन मैं स्वयं सेल्फ पॉज़िटिव रहा, समय का पाबंद रहा और मेरे में कभी भी ये नेगेटिविटी नहीं आई कि अरे नहीं, वो टाइम पे नहीं मिलेंगे, अपन लेट चलेंगे। ऐसा वो नहीं करेंगे, तो अपन ऐसा करेंगे। सामने वाला क्या करेगा, कैसे रहेगा, समय का पाबंद है या नहीं है, लेकिन लोगों की नकारात्मकता देख कर के आप अपने आप को नकारात्मक मत बनाइए, इन चीज़ों से आप बचिए और आप एक बार मेरे कहने से, मेरे वीडियो के मैसेज के कहने से आप जीवन में इन चीज़ों को अपनाइए, फिर देखिए कि आप जीवन में कितनी प्रोग्रेस करते हैं, कितनी उन्नति करते हैं। जय हिंद।